आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के बिस्वा से बड़ी खबर, जहां बिस्वा की पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक 19 वर्ष का युवा है व 2 नाबालिग हैं। फिलहाल बता दें कि हमेशा साथ रहने वाले 4 दोस्तों में 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर शव को नहर में फेंकने की बात को कबूला है, जिसके बाद 3 जो आरोपी हैं, जिनमें एक बालिग है और 2 नाबालिग हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के बिस्वा के संवाददाता अमित जायसवाल। तो अमित, बताएं कि ये 3 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं कौन है और इन्होंने अपने ही दोस्त को अपहरण कर उसको मौत के घाट उतार कर उसके शव को नहर में फेंकने का दुस्साहस क्यों किया, ऐसा काम उन्होंने क्यों अंजाम दिया? निशान जी, ये बिस्वा कोतवाली इलाके का मामला है, जहां पर ये अबरार अहमद है, निवासी मिल्की टोला। इनका 16 वर्षीय बेटा था एहसन पुत्र अबरार। ये कक्षा 9 का छात्र था। ये अपने दोस्तों के साथ, अपना दोस्त थे, इनके 4 दोस्त थे। ये चंदू पुत्र मुशर्रफ, ये 19 वर्ष था, और बाकी 2 और सहपाठी हैं जो नाबालिग थे। इन दोनों 3 की 4 की मित्रता रहती है और ये चारों लोग आपस में मेल मिलाप से रह रहे थे। तभी इनका कहा जाता है कि इनका लोगों का जो विवाद है वो आपस में विवाद कोई मोबाइल में कमेंट को लेकर जो है विवाद था, जिसके कारण इन 3 लोगों ने जो है मिलकर जो है इसकी जो है ले जाकर इसकी जो है हत्या कर दी। ये है मामला जी। अमित जी, कैसे पता चला कि कैसे हत्या हुई, कब ये खुलासा हुआ और कब से वो गायब था? जो हत्या जिसकी हुई थी एहसन, उसकी उम्र कितनी थी? हम आपको बता दें निशान जी, एहसन जो है ये लगभग 14 अप्रैल को ये गायब हुआ था। ये घर पर खाना खाने के बाद घर से निकला हुआ था और घर के शाम को तक जब वापस नहीं आया, इसका मोबाइल बंद था। तो इसके घर वालों ने, परिजनों ने इसको काफ़ी खोज खबर की। जब नहीं मिला तो 15 तारीख को इसने जो है थाने में एप्लीकेशन दी और तब पुलिस ने 15 तारीख को मंगलवार को जो है इसका जो है गुमशुदगी दर्ज की थी। तब से जो है पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और काफ़ी तलाश करने के बाद भी नहीं मिला। और जब पुलिस ने जो है CDR का अवलोकन किया, CDR में इनके तीनों मित्रों का जो है नंबर मिलता है और जिसके बाद जो है इन तीनों लोगों की जान कसी की जाती है और इनको पुलिस हिरासत में लेती है। और जब कड़ाई से इनकी पूछताछ की जाती है तो इन तीनों लोग कबूलते हैं कि ये जो है इसको एहसन को लेकर गए थे, बाइक पर सवार होकर ले गए थे। जैसा कि पुलिस का कहना है कि इसको मोटरसाइकिल पर सवार होकर लेकर गए थे और इसको चंदन महमूदपुर ले जाकर इसको डाटा केबल से इसके गले को दबाकर इसको नहर में फेंक दिया था। बिल्कुल, नहर में फेंक दिया था। फिलहाल ये जुर्म कबूला है। अमित, क्या और कुछ जानकारी निकल पड़ी? किस तरह का कमेंट की बात आ रही है? कौन कौन पुलिस टीम इसमें शामिल रही और क्या बरामदगी हुई है? जी निशान जी, ये हम आपको बता दें कि ये जो कि मौका वारदात से, जैसा कि पुलिस का कहना है कि मौका वारदात से एक मोटरसाइकिल भी मिली है और एक डाटा केबल भी मिला है और एहसन का मोबाइल भी मिला है। पुलिस टीम में कौन कौन शामिल रहा अमित? पुलिस टीम में अगर बताया जाए तो प्रभारी निरीक्षक तेज प्रताप सिंह TP सिंह का बहुत सराहनीय योगदान रहा। उन्होंने बहुत काफी मशक्कत के साथ उन्होंने काम किया। और अपराध निरीक्षक है भानु प्रताप सिंह, उप निरीक्षक सुधाकर सिंह और उप निरीक्षक आशुतोष मिश्रा और कांस्टेबल गौरव सिंह, कांस्टेबल निखिल डाका और कांस्टेबल अविनाश कुमार का विशेष योगदान रहा। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बिस्वा में 14 अप्रैल 2025 को एक एहसन, जिसकी उम्र जो बताई जा रही है करीब 13 से 14 वर्ष बताई जा रही है, ये इसके दोस्त थे। इसके दोस्त अगर हम बात करें तो 19 वर्षीय का चांद, ये पुत्र मुशर्रफ हुसैन, निवासी ये कमगरी टोला थाना बिस्वा का रहने वाला है। वह इसके 2 अन्य साथी की जो गाइडलाइन है उसमें आपको नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन उम्र उनकी बता दे रही है। 13 वर्ष की थी। एक जो इनका और साथी था वो 14 वर्ष। ये जो है चंदनपुर पुल के पास जो है, चंदन महमूदपुर के पास जो है एहसन को जो है उसको पहले उसकी हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद उस नहर में जो है उसे फेंक देते हैं। फिलहाल जो मृतक है उसके पिता का क्या कहना है, पहले आइए वो सुना देते हैं। 14 तारीख शाम को 7 बजे बेटा मेरा खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद वो घर बाहर चला गया। उसके बाद रात 9 बजे तक ये नहीं आया। जब नहीं आया तो हमने फ़ोन किया, मोबाइल उसका स्विच ऑफ बता रहा। स्विच ऑफ बताने पर हमने कई बार फ़ोन किया। उसके बाद हमने ढूंढना शुरू किया। फिर 11 बजे रात तक हमने तलाश किया। उसके बाद अन्य लोगों से बताया, अपने भाई लोगों से मोहल्ले में। उसके बाद पूरी रात हमने बिस्वा में तलाश किया। सुबह जाके कोतवाली में एप्लीकेशन दिया। शाम को FIR लिखी गई। FIR लिखने के बाद ये पता चला, जिसके ऊपर शक था हमको, वो 2 दोस्त थे उनके, एक स्कूल का, एक हमारे मोहल्ले का। उन लोगों का नाम भी लिखवाया हमने। उसके बाद पुलिस तलाश करती रही।
रोज हम सामने आते रहे जाते रहे, यही होता रहा। आज 16 दिन के बाद हमको पता चला है कि उन लड़कों ने हमारे बेटे को मार दिया है और मार के नहर में डाल दिया है। बिल्कुल, तो आपने सुना कि किस तरह से जो है पिता ने जानकारी दी कि कैसे उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल अगर हम जानकारी दें तो बता दें कि ये जो एहसन था ये कक्षा 9 का छात्र था। इसकी उम्र करीब 16 वर्ष थी और ये मिल्की टोला थाना बिस्वा जनपद सीतापुर का रहने वाला था। ये 14 तारीख को जो है घर से गायब हो गया। जिसके बाद पिता और परिजनों ने, जो पिता अबरार है, उन्होंने काफ़ी इसकी तलाश की, ढूंढा, रिश्तेदारी में पूछा, हर जगह पता लगाया, लेकिन एहसन का कोई पता नहीं चल सका। जिसके बाद 15 अप्रैल को जो है इन्होंने बिस्वा थाने में तहरीर दी, गुमशुदगी की तहरीर दी। जिसके बाद पुलिस ने 163/25 में जो है मुकदमा दर्ज किया था और मुकदमा दर्ज करने के बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद इसकी तलाश की गई थी, लेकिन अब युवक का जो है पता नहीं चल पाया था। जिसके बाद पुलिस ने और सख्ती की, जिसमें कॉल डिटेल के माध्यम से जो है जानकारी मिली। उसके दोस्तों से बात होती थी और उन्हीं दोस्तों की जब ट्रैकिंग की गई, जब उनसे जानकारी की गई तो कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि जो मोहम्मद चांद है, जिसकी उम्र 19 वर्ष है, पुत्र मुशर्रफ हुसैन, ये कमगरी टोला का रहने वाला है और इसके 2 और दोस्त जो हैं जिनकी उम्र 13 वर्ष और 14 वर्ष बताई जा रही है। ये सभी लोगों ने मिल करके एहसन को बुलाया और बाइक पर बैठाल करके, ये जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया है कि चंदनपुर महमूदपुर में जो उसका नहर है वहां पर ले जाकर इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद इसके शव को नहर में फेंक दिया। ये कबूला इन लोगों ने बात, क्योंकि जो देखा गया था वो इन सभी साथियों के साथ में काला गेट एक पड़ता है लहरपुर रोड पर, वहां इन्हें देखा गया था। तो पुलिस को जो सूचना मिलती है, सूत्रों के द्वारा पुलिस पता लगाती है, तो उस मोटरसाइकिल की भी बरामदगी कर लेती है, जिसकी संख्या यूपी 34 AP 5977 है। फिर से दोहरा दूं कि यूपी 34 AP 5977, इससे जो है उसका अपहरण करते हैं और उसको ले जाकर के चंदनपुर पुल के पास मारकर नहर में डाल देते हैं। जिसके बाद और जो साक्ष्य होते हैं उनको एकत्रित करके तीनों से जो है कड़ाई पूछताछ होती है। तो पुलिस को जब कबूलते हैं तो पुलिस के द्वारा एक डाटा केबल बरामद कर ली जाती है। वो मोटरसाइकिल जिस पर एहसन को बैठाला गया था वो भी बरामद कर ली जाती है और एहसन का जो मोबाइल खो गया था उसको भी पुलिस बरामद कर लेती है। और इस टीम में जैसा कि पुलिस जो प्रेस नोट है उसके द्वारा उसमें बताया गया, प्रभारी निरीक्षक प्रकाश सिंह, निरीक्षक अपराध भानु प्रताप सिंह, उप निरीक्षक सुधाकर सिंह, उप निरीक्षक आशुतोष मिश्रा, कांस्टेबल गौरव सिंह, कांस्टेबल निखिल ढाका और कांस्टेबल अविनाश कुमार है। फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर अब जो उस एहसन की जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी वो आखिरकार कड़ी पूछताछ और जांच के पता चल गया कि एहसन की हत्या कर उनके दोस्तों ने ही उसे नहर में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस जो है अब नहर की तरफ रुख कर रही है, क्योंकि वहां उसके शव की तलाश के प्रयास भी किए जा रहे हैं। निशान जी, आपको और बता दें जी, एनडीआरएफ की टीम अभी मौके पर पहुंच रही है। जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि एनडीआरएफ की टीम जो है पूरी मौके पर पहुंच रही है और वो जो है उसके युवक की तलाश में जुटेगी अभी। बिल्कुल, जैसा कि जब जो आरोपी हैं उन्होंने कबूला है कि उन्होंने एहसन को मार के उसको शव को नहर में फेंक दिया था। उसी के बाद जो जब आज ये जुर्म कबूला है इन लोगों ने, तो पुलिस ने पकड़ने के बाद सभी साक्ष्यों को संकलित किया है और अब उस जो एहसन है उसके शव को जो है तलाश किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां नहर पास पहुंच गई है और तलाश करने का प्रयास भी लगातार जारी है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए अमित आपका धन्यवाद, और जैसे ही कोई अपडेट मिलती है, एहसन का शव मिलता है, तत्काल इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करें।